दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं द योगी वाणी। यदि आपको चैनल के कंटेंट्स पसंद आते हैं और चैनल का उद्देश्य पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा पसंद आता है तो शेयर करें अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ। तो दोस्तों आज बात कर रहे हैं हम भारत की सबसे लचर चल रही न्यायिक व्यवस्था की, कानून व्यवस्था की। कानून बताया जाता है कि भारत का एक संविधान बना हुआ है, जो संविधान 1950 में भारत की संसद द्वारा लागू किया गया, एक्सेप्ट किया गया। और उस 26 जनवरी को, उस दिवस को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जब संविधान मूल रूप में बना था तो उसका जो भूमिका थी, प्रियम्बल जिसे बोलते हैं, उसमें भगवान राम के द्वारा लीलाएं वाले चरित्र भी थे और हमारी बहुत सारी ऐतिहासिक पौराणिक मान्यताएं थी। लेकिन उसमें 1977 में जब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और उन्होंने लगाया था कि आपातकाल, तो उस दौरान इसमें इन्होंने परिवर्तन करके इस प्रियम्बल में जोर जबरदस्ती से एक शब्द जोड़ दिया जिसे बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, यानी सेक्युलर। भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है, जबकि भारत एक सेक्युलर राष्ट्र कतई नहीं था। भारत की संविधान सभा ने में बहस करते हुए संविधान निर्माताओं से एक प्रमुख रहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शुद्ध रूप से इसे अस्वीकार कर दिया था। बावजूद इसको ज़बरदस्ती जोड़ दिया गया और आज तक जुड़ा हुआ है। बाद में किसी ने हटाने की हिम्मत नहीं करी और पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर लगी हुई है, तब भी वो हटाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच 1947 से लेके और आज तक आबादी का घनत्व अनुपात इतना बढ़ता गया कि हमारे देश में अल्पसंख्यक माने गए एक विशेष धर्म यानी मुस्लिम धर्म के लोग दिन दूने रात चौगुने बढ़ते गए और उनकी आबादी का अनुपात काफ़ी बढ़ गया। फिलहाल ये अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कोई सरकार और कोई कानून इस बारे में कुछ नहीं कर पा रहा। और सबसे बड़ी बात, हमारे कानून के विद्वान जज लोग, हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज, जो अमूमन वकालत के पेशे से होते हैं, अच्छे प्रैक्टिशनर वकील होते हैं, उनमें से सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम उनको चुनता है और उनको पहले हाई कोर्ट में नियुक्त किया जाता है और बाद में उनको सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जाता है। तो ये एक विशेष वर्ग है जिसको इस सेक्युलर शब्द की चाशनी बड़ी पसंद है, बड़ी मीठी लगती है। और समय समय पर ये बहुसंख्यक हिंदू समाज, सनातन समाज के खिलाफ अपने इस चाशनी को परोस कर एक विशेष वर्ग यानी मुस्लिम वर्ग का पक्ष लेते नजर आते हैं। कल शाम को ऐसा ही वाकया दिल्ली हाई कोर्ट ने किया। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके सहयोगी जज ने 2022 में जब उदयपुर में एक कांड हुआ, वो कांड हुआ, आपको नूपुर शर्मा केस याद है ना? नूपुर शर्मा की टीवी बहस चल रही थी और उन्होंने किसी हदीस का हवाला देकर एक चीज़ कह डाली और वहाँ मौलाना एक उससे कह दिया कि हमारे धर्म का अपमान हुआ है। तो साहब, इस धर्म के विशेष शांतिप्रिय लोग हैं बहुत ज़्यादा, खून तो इनको मतलब ही नहीं है। ऐसे लोगों ने फतवे जारी कर दिए कि सर तन से जुदा जो एक करेगा। उसके बाद नूपुर शर्मा को हमारी बहादुर भारतीय जनता पार्टी, इस मामले में बहादुर नहीं मानता कतई, कायराना हरकत थी। उन्होंने अपने प्रवक्ता पद से उसे हटा दिया और बीजेपी से निष्कासित कर दिया, जिसका निशासन आज तक चल रहा है। और नूपुर शर्मा एक डरावने भयावह छिप कर जीने के लिए अभिशप्त है। किस भाव से हम गर्व करें? मानते हैं बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें, अगर देश का कोई
सनातन धर्म का व्यक्ति अगर इस तरह छुप कर जीने के लिए अभिशप्त है तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए बेहद शर्मनाक बात है। तो चलिए बात कर रहे थे दिल्ली उच्च न्यायालय में कल शाम को एक मुकदमा आया। मुकदमा हालांकि सुबह आना था, लेकिन चूंकि साहब उस पक्ष के वकील कपिल सिब्बल थे और कपिल सिब्बल दिन भर कल सुप्रीम कोर्ट में व्यस्त थे। जो बिहार में सघन वोटर सर्वेक्षण इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है, उसके विरोध में, ताकि विदेशी नागरिकों को वोट देने का अधिकार यथावत जारी रहे, इसलिए कपिल सिब्बल लड़ रहे थे। और इसमें जमीयत हिंद और सबसे बड़ी बात कन्हैया लाल दर्जी के मर्डर में लिप्त रहे। हालांकि ये राजस्थान सरकार की बहुत नाकामी है कि वो आज तक कन्हैया लाल मर्डर केस चालू नहीं करवा सके। उस बात को 3 साल हो गए हैं। 1.5 साल कांग्रेस की सरकार है अशोक गहलोत की, तो उनको तो उसको चालू करना ही नहीं था। जब वो जयपुर के बम ब्लास्ट वालों को निरपराध घोषित करवा सकते हैं तो मतलब ही नहीं था कि उन्होंने किसी सनातनी आदमी की जघन्य नृशंस हत्या के आरोपियों को, जो कि वो मुस्लिम थे, अपने लेवल पे बचाते। लेकिन पिछले 1.5 साल से राजस्थान में बीजेपी की सरकार चल रही है और प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के चहेते हमारे भजनलाल शर्मा यहाँ मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। लेकिन उनको भी ये सुध नहीं आई कि कन्हैया लाल हत्याकांड का केस कोर्ट में चालू हो ताकि उसका निवारण हो सके। इसी तरह का एक मुकदमा यूपी में हुआ था और यूपी में गोरखनाथ मंदिर पर एक हमला हुआ था। उसमें एक हमलावर पाया गया था जो चाकू लेकर, जिसने 2 जनों को घायल भी कर दिया था। हालांकि विपक्ष ने बहुत हल्ला मचाया कि साहब पागल है, लेकिन उस केस को 7 महीने के अंदर कोर्ट से निर्णय दिवा दिया गया योगी सरकार द्वारा, क्योंकि उसकी पैरवी की गई और लगातार उसको मृत्युदंड की सज़ा हुई। हालांकि वो कोई सब हाईकोर्ट में गया, लेकिन इतना 7 महीने में हुआ। यहाँ 1.5 साल में केस चालू ही नहीं हुआ। चलिए, ये तो बैकग्राउंड की बातें थी, लेकिन आगे जो दिल्ली हाईकोर्ट ने जो गुल खिलाया वो बताते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कल शाम को 7:30 बजे फैसला दिया, क्योंकि उस पर सुबह से याचिका आई हुई थी। ये कन्हैया हत्याकांड के जो आरोपी हैं वो, और जमीयत उलेमा हिंद जो देश भर में आतंकवादियों के सारे केस वही लड़ती है वो, और इनके वकील जो थे कपिल सिब्बल थे। इन्होंने एक उदयपुर फाइल्स नाम से एक फिल्म बनी है जो उदयपुर की इस कन्हैया लाल हत्याकांड की दस्तावेजी जानकारी है। हालांकि कन्हैया लाल हत्याकांड को वीडियोग्राफी करके अंजाम दिया गया था, कैसे उनकी गर्दन रेती गई, इसके वीडियो आज यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। हालांकि उस समय भी समाचार चैनलों ने उसे दिखाने से परहेज किया, क्योंकि बहुत नृशंस थे वो, लेकिन वो नृशंसता हुई। अब उस सच्चाई को फिल्म की शक्ल में लाया जा रहा है, लेकिन उसको ये संस्थाएं लगातार करें कि नहीं इसे बैन करो, इससे देश की शांति खतरे में पड़ सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने मान ली, दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे मान लिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने मान लिया बिना फिल्म देखे। दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने इस फिल्म का एक अंश भी नहीं देखा। जो इसके फिल्म के विरोध में केस लड़ रहे थे कपिल सिब्बल, उन्होंने इस फिल्म को नहीं देखा। पक्षकारों तो कतई नहीं देखा, जिसमें कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपी और जमायत हिंद के वकील, और सबसे बड़ी बात, इन लोगों ने भी नहीं देखा जो इसके पक्ष में थे, यानी सरकार। जबकि वहाँ सरकार ने पक्ष दिया कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में 100 कट लगा दिए, उसके बाद ये रिलीज़ की जा रही है। लेकिन उस 100 कट के बाद भी जज साहब ने बिना देखे इस फैसले को अंजाम दे दिया। अब आप देखिए कैसा कानून है। कहते हैं कि भारत के संविधान में जो कानून बने हुए उसके आधार पर चलता है, या
फिर वकीलों की बहस और दलीलों के आधार पर चलता है। यहाँ कोई दलील नहीं हुई, कोई बहस नहीं हुई और फिल्म पे बैन लगा दिया गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोट दिया गया और देश के 140 करोड़ लोगों की आंखों पर पट्टी बांध दी गई जो इस फिल्म को देखना चाहते थे। कितने देखते हो अलग बात है, लेकिन इस तरह की सच्चाई से देश को महरूम कर दिया इन जजों ने। उस केस पर स्वतः संज्ञान लेने का तो काम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी ने किया हो वो तो छोड़ दीजिए, बहुत बड़ी बात होगी। तो सार्वजनिक रूप से किसी व्यक्ति का हत्या की जा रही है, उसकी वीडियो शूट की जा रही है, वीडियो शूट को अपडेट किया जा रहा है, डाला जा रहा है, उसके बाद भी यदि कोर्ट अगर चुप रहती है तो लानत ऐसी न्याय व्यवस्था पर। क्या कहते हैं आप कमेंटों में कहिए। और मैं एक बार फिर आग्रह करूंगा, चैनल का कंटेंट पसंद आता तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ बने रहिए। जल्दी आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।